हेलो गाइस, HTML की इस वेब सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं HTML टेबल के बारे में। HTML हम टेबल कैसे बनाते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, टेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम टेबल का काफ़ी यूज़ करते हैं। आप जो बिगनर्स हैं वो ये समझिएगा कि आप टेबल की मदद से किसी भी वेब पेज को कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस साइड में आपको क्या रखना है। उसके बाद कोई भी रिकॉर्ड शो करने के लिए आप टेबल का यूज़ करते हैं। जब आप PHP MySQL पढ़ेंगे तो टेबल का उसमें काफ़ी यूज़ है। आपको समझ में आ जाएगा कि HTML में टेबल की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए अब टेबल कैसे बनाते हैं HTML में वो जान लेते हैं। HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डाटा इनटू रो एंड कॉलम्स। जो HTML की टेबल है वो डेवलपर को डाटा रो एंड कॉलम्स में अरेंज करने की फंक्शनैलिटी अलाउ करती है। द टेबल टैग डिफाइन एन HTML टेबल। HTML में टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। ईच टेबल रो इज डिफाइन विद ए TR टैग। टेबल में रो बनाने के लिए हम TR टैग का यूज करते हैं। ईच टेबल हेडर इज डिफाइंड विद ए TH टैग। किसी भी टेबल का हेड सेक्शन बनाने के लिए, हेडर बनाने के लिए हम TH टैग का यूज़ करते हैं। देखिए, इन सभी को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी आप थ्योरेटिकल समझ लीजिए। HTML की अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले इसको जल्दी समझ में आ जाएगा उनको, लेकिन जो बिगिनर हैं HTML में उनको थोड़ा लेट समझ में आएगा, लेकिन अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे सभी डाउट्स। ठीक है। ईच टेबल डाटा सेल इज डिफाइन विद ए TD टैग। TD टैग की मदद से हम HTML के सेल्स को क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन TH एलिमेंट्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। मतलब जो टेबल की T हेड होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स हम क्रिएट करते हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो बोल्ड होते हैं और सेंटर में होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द टेक्स्ट इन TD एलिमेंट आर रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइन। जो TD में हम टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे और रेगुलर फॉन्ट में होंगे, बोल्ड वो नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी सिंपल सा एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, आगे हम टेबल के और जो टॉपिक हैं उन सभी को कवर करेंगे, जैसे टेबल में बॉर्डर लगाना। ठीक है, एक एक इनको जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं इनकी मदद से हम सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। बट अभी हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये कोड एडिटर ओपन कर रखा है और मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास में अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक टेबल जनरेट करते हैं। टेबल जनरेट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, आपको टेबल का टैग ओपन करना होगा। देखिए टेबल, ओके, ये टेबल हमारा ओपन हो गया। उसके बाद देखिए टेबल के 3 पार्ट होते हैं। एक तो टेबल का हेड, दूसरा होता है टेबल की बॉडी और तीसरा होता है टेबल का फुटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे T हेड। ओके, ये हो गया हमारा T हेड। ठीक है, इस T हेड में हमें टेबल का हेडर लिखना है, मतलब टेबल की जो टॉप की हमारी रो होती है जिनमें हम हेडिंग्स लिखेंगे, जिस टाइप का रिकॉर्ड हम रखने वाले हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक T हेड लिख लेता हूँ। T हेड में सबसे पहले मान लीजिए मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। ओके, और दूसरी T हेड एक और लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको, ये देखिए मैंने 4 बार इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले में हमने सीरियल नंबर लिखा है, दूसरे में मैं यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ और तीसरे में मैं यहाँ पर फादर नेम लिख लेता हूँ, फादर नेम। ओके, और यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर। ओके, ये हो गया। ये तो हो गया हमारे पास में इतना एरिया T हेड का, और मैं इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में
हेडर आ चुका है, टेबल का हेड आ चुका है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, ठीक है, ये सब आ चुका है। इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा टेबल हेड हम जनरेट कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पर टेबल की बॉडी मतलब टी बॉडी, ठीक है, बॉडी बनाने के लिए टी बॉडी का यूज़ हम करते हैं। तो टी बॉडी हमारे पास में ये हो गई। अब टी बॉडी में हम जो रिकॉर्ड रखेंगे उनको हम रखेंगे, सबसे पहले हम एक टैग ओपन करते हैं, सॉरी देखिए यहाँ पर भी एक काम करिएगा, यहाँ पर भी पहले आप एक टीआर का टैग ओपन कर दीजिएगा और इस टीआर के टैग के अंदर ही आपको ये रख लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने टी बॉडी है, टी बॉडी में मैंने यहाँ पे टी आर का एक टैग ओपन किया है, मतलब ये एक रो जनरेट हो रही है, ऐसे लंबी एक रो जनरेट हो रही है। अब इस रो में आपके कितने रिकॉर्ड रहने वाले हैं, सॉरी कितने आपके कॉलम्स हैं, कॉलम्स कितने होंगे, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इस टी आर के अंदर आप इतने ही टी बनाएंगे। इस टी में सीरियल नंबर में मान लेता हूँ इसमें 1 है, और अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ 4 बार, क्योंकि 4 ही हमारी टेबल की हेडिंग्स है, तो 4 ही हमारी किसी भी रो में कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर 1 हो गया और मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ मनोज, ठीक है, मनोज कुमार, ओके। और उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम डालना है, तो फादर का नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करके मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। देखिए टेबल हमारी बन गई है। फिर से मैं एक और करता हूँ, इस बॉडी में एक हमारा रिकॉर्ड आ गया है। अब दूसरा रिकॉर्ड के लिए मुझे फिर से ये टीआर का टैग ओपन करना होगा और उसके अंदर टीडी लिखने होंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब की बार सीरियल नंबर 1 नहीं 2 होगा और यहाँ पर मैं कोई दूसरा नाम दूंगा, जैसे मान लीजिए दीपक कुमार, ठीक है, ओके। और यहाँ पर फादर नेम आप डाल दीजिए, ओके। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो यहाँ पे डाल दीजिए। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया और अब दोबारा से फिर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आ गया। अभी पूरी तरह से टेबल दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, कोई दूसरा रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर अब ये बार सीरियल नंबर 3 देता हूँ और यहाँ पर नेम को चेंज कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जुनेद आलम, ठीक है। और यहाँ पर मैं फादर का नेम, ओके। और यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ भी नंबर डाल दीजिए। कंट्रोल ऐसे सेव किया जिसको मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी देखिए मेरे पास में 3 रिकॉर्ड हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेबल की जो टेबल की हेड होती है, हेडर होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होता है और जो उसका टेक्स्ट होता है वो सेंटर में होता है। अभी देखिए टेबल तो हमारा बन गया है, लेकिन टेबल में आप बॉर्डर देख रहे हैं, बॉर्डर नहीं है, केवल आपका टेक्स्ट, आपका जो रिकॉर्ड है वही शो हो रहे हैं। तो टेबल में बॉर्डर लगाने के लिए आपको CSS लिखनी होगी। आप क्या करें, यहाँ आप टेबल टैग जहाँ से आपका ओपन है यहाँ पर CSS लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। ये मैंने यहाँ पर CSS लिख दी है। कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए टेबल का हमारा बॉर्डर आ गया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो टेबल का बॉर्डर आ रहा है वो क्या है, टेबल का बॉर्डर ऊपर आया है केवल, मतलब ऊपर की तरफ टेबल में है, बीच में कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो बीच में बॉर्डर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बीच में बॉर्डर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ देखिए मैंने यहाँ हेड सेक्शन में एक स्टाइल का टैग ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं टेबल के लिए थोड़ी CSS लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि टेबल टैग के अंदर जहाँ पर TD है,
टेबल टैग के अंदर जहाँ पर TD है उसके लिए मैं यहाँ CSS लिखता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉर्डर, यहाँ पे भी लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने TD के लिए यहाँ पर बॉर्डर लिख दिया है, आप देख रहे हैं, ये देखिए सभी TD जितने भी TD टैग थे उन सभी पर एक बॉर्डर आ चुका है, लेकिन हमने T हेड के लिए कोई भी CSS नहीं लिखी है, तो यहाँ पर देखिए T हेड पर कोई भी बॉर्डर नहीं आया है। T हेड के लिए भी सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अब की बार TD की जगह यहाँ पर TH लिख दीजिए, कंट्रोल से सेव और इस पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी TH है, सॉरी T हेड है, उन पर भी एक बॉर्डर आ गया है। ठीक है, तो देखिए टेबल कैसे बनाते हैं HTML में वो तो आप जान चुके हैं। अब आगे के टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। आगे हमें HTML टेबल के बारे में क्या क्या चीज़ें सीख लेनी चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए अब हमारे पास में है टेबल का बॉर्डर। टेबल का बॉर्डर मैंने आपको बता दिया है, टेबल में हम बॉर्डर कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने यही बताया हुआ है, टेबल के अंदर TH और TD दोनों में यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया गया है। इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाना मैंने आपको बता दिया है।